ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हम सबको पता है कि 7 नवंबर को कार्तिक मास की दशमी तिथि पड़ रही है और अब ये वही दिन है जिस दिन हमें तुलसी माता की जड़ में एक चीज को डाल देना है जिससे हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। कपूर लक्ष्मी की कमी हमारे घर पे, माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में। देखिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी की कथा सुन के काम हो तो बहुत अच्छे से क्या डालना है। बहुत छोटा सा पौधा है तो आपके घर में नहीं होता है, गमले वगैरह में लगा हुआ है ना। आपको क्या करना है, इसमें कौन कौन सी चीजों को डालना है। सबसे पहले नंबर पर आपको यहाँ पे गंगा जल दिखता है तो आपको बहुत छोटी सी कटोरी में क्या करोगे, थोड़ा सा गंगा जल डालना। ठीक है, गंगा जल की हमें जरूरत होगी थोड़ी सी। ठीक है, उसी गंगा जल में आपको थोड़ा सा दूध डाल देना। ठीक है, वो डाल दिया। उसके बाद आपको डालनी होगी भगवान नारायण के नाम में। किसके नाम की? भगवान नारायण के नाम की। आपको एक चुटकी हल्दी पूछी और ठीक है, डालने के बाद क्या करोगे, सभी चीजों को आपने मिक्स कर रखा है। माता तुलसी के पौधे के पास में बैठना और बैठने के पहले उसमें कुछ भी डालने से पहले एक दिया गोल बत्ती का डालोगे। कौन सा? घी का दिया। गोल बत्ती का वहां पे चला था, लेकिन दीपक को जब जलाओगे तो उस दीपक के नीचे कुछ आसन बिछा। आसान बिछाने का मतलब, आप उस दीपक के नीचे कुछ अनाज के दानों को रख दो। फिर चाहे तो चावल रख दो, गेहूं रख दो, धान रख दो, बाजरा रख दो। कुछ भी अनाज के दीपक के नीचे रखना। ठीक है, रखने के बाद आपको पूरा का पूरा जो भी चीजें मैंने बताई है वो तुलसी माता की जड़ में समर्पित का। कार्तिक माह की दशमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी व्यक्ति कर लेता है उनके घर में कभी भी धन की कमी सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता। समझ में आया बात? चलो, यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि धन संपदा की ली थी। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किसके लिए? देखो, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत है, पूरी भी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो गए हो, तो आपको फिर इस तरीके से लेना होगा काला तिल। क्या लोगे? सॉरी, ठीक है, काली काली मिर्च। थोड़ी सी काली मिर्च लेना और इसको क्या करोगे, अच्छी तरीके से पीस लेना। और पीसने के बाद हमें लेना होगा थोड़ा सा गंगाजल। है ना? गंगाजल सभी के घरों में इजली अवेलेबल है। गंगाजल नहीं है तो किसी भी पवित्र पति का जलेगा। ठीक है, वो ले लिया। साथ ही साथ मिश्री के साथ, मिश्री आती है ना हल मीठी मीठी, तो उस मिश्री के साथ लेना। ठीक, और उसको लेकर के आप जाओगे पीपल पेड़ के नीचे। एक छोटा सा गलत लेता, उन सभी चीजों को उस कलश के अंदर डाल देना। उसमें जल भरना, पानी भरना और पीपल पेड़ के नीचे सुबह 10 बजे से पहले जाना और पूरा का पूरा जल वहां पे समर्पित कर देना। आपकी जो होगी, जो कामना होगी कार्तिक महीने की नीति पर, जो भी व्यक्ति पेड़ के नीचे जा करके इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसकी जो विशेष होती है, उसकी जो बिठाई होती है, उसको बहुत जल्दी पूरी होती है। ना तू करके देखिएगा इस उपाय को, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, करने के बाद परिक्रमा 7 परिक्रमा कम से कम जरूर करेंगे। और परिक्रमा तब करेंगे जब ये उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो। अगर मान लेते हैं किसी रीजन से 10 बजे तक नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद उपाय कर रहे हो, तो परिक्रमा फिर मत करना, वरना दोष लगेगा। ठीक है ना? चलो, तो हो पाएगी। हमने बात कर लीजिए, एक और बहुत ही छोटे से उपाय की बात करते हैं जो कि हमारा तीसरा उपाय होगा। उससे पहले को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तीसरा उपाय कोई जरूरी नहीं कि आपको कार्तिक की 10वीं की पे करना है। ये उपाय आप किसी भी 10वीं तिथि को कर सकते हैं। वैसे ही उपाय मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, बट 10वीं की आ गई है तो आपको याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो किसी को अगर मान लेते हैं कि आप भी घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है,
बहुत ज्यादा चिल्लाता है आपके ऊपर, ना चाहे वह स्त्री हो या कोई पुरुष हो, आप क्या करेंगे? लेना होगा आपको चावल की तारीफ। कितने सारे लोग 31 चावल के दाने गिन करके 31, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 चावल के दाने ना, वो भी खड़े खड़े। साथ ही साथ आपको बेलपत्र चाहिए होगी। कितनी आपको बेलपत्र? भी 31 बेलपत्र की भी जरूरत होगी। 31 चावल और 31 बेलपात्र। कहोगे भैया एक बेलपत्र तो हमें मिलती नहीं है। 31 बता देते हो तो आप किसी भी महादेव की शिवलिंग के पास जाना, जो बेलपत्र वहां पे चढ़ी हुई हो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, धूल करके, ठीक है, लेना और लेके चले जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। इस उपाय को करने का थोड़ा सा क्रम है, थोड़ा सा फ्रेश रखेंगे। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो व्यक्ति आपके घर में ग्रोथ करता है, आपके ऊपर चिल्लाता है, मारता है, जीतता है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस एक चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। कौन सी महादेव का नाम लेंगे? श्रमदेश्वर महादेव। महादेव का नाम है, उसका नाम श्रम देवेश्वर महादेव है ना। पहला चावल का पारा चढ़ा दिया आपके पास, तो 31 चावल और 31 चावल तो चढ़ा दिया एक आपने। फिर आपने 31 बेलपत्र में से एक बेलपतली ले ली है और उसी चावल के दाने के ऊपर श्रमदेश्वर महादेव का नाम लेके चलाना है। यानी कि पहले चावल 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 तरीके से पोल्टर ने पहले लेकिन चावल की चढ़ाएगी उनके पास। बेहतर किसी तरीके से चावल और एकत्रित एलकत्तो चढ़ाने के बाद महादेव के शिवलिंग के पास में बैठना। उनका जो चौखट होगा, ठीक है, वहां पे बहुत क्रोध करता है, बाहर उसको आपके पास बैठना। उनका जो चौखट होगा, ठीक है, वहां पे बैठना। जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, महादेव से दिल्ली करना। श्रमदेश्वर महादेव हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है। आप इसके गुस्से को ठीक करते हैं। अगर आप इसके गुस्से को शांत कर दें, जो भी व्यक्ति किसी भी दशमी तिथि पे ये उपाय कर लेता है, उस व्यक्ति का नाम और जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इतना चाहते हैं कि बाद फिर आप चाहे तो चल वगैरह भी समर्पित कर सकते हैं। उनकी कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होंगे उसकी डी अशोक सुंदरी की तरफ होनी चाहिए और पत्नी का मुख्य होगा आपकी तरफ से, है ना। इतना उपाय करके देख लीजिएगा, उस संसार का जो गुस्सा होगा कब शांत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 उपायों की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते ही बेटों के सबसे आखिरी यानी कि चौथी उपाय। अब ये जो चौथा उपाय ना, उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट रहा करे, कुछ पूछना रहा करे, तो आप नीचे कमेंट में तो पूछा करिए। उपाय को ये चौथा उपाय सबसे पहले समझो कि किसके लिए है, आपको फायदा क्या होगा। आपके परिवार में अगर मान लेते हैं कि आपस में बनती नहीं है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा बहस होती रहती है, हमेशा बहस होती है, चाहे बड़े हो या फिर छोटे में हो, आप ही को रस तक ही नहीं कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा है, तो उसके उस कंडीशन में आपको यहाँ पे काला तिल 1 चम्मच से ऊपर जाने दो, 3 चम्मच काला कर लेना। ठीक है, के साथ हड्डी इसी तरीके से लेना होगा। काली मिर्च कितने लोग हैं? 7 दाने काली मिर्च की, इससे ज्यादा नहीं देने की जरूरत नहीं है। कितने? 7 दाने काली मिर्च के लिए ना, उसके बाद एक ससुर रुमाल लेना। इस उपाय के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप नया ही लो, आप पुराना भी साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें काले बिल को डालना और 7 काली मिर्च को, इसकी एक छोटी सी पोटली बना था। ठीक है, और पोटली बनाने के बाद अपने घर में जितने भी कमरे होंगे, जितनी भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार उस पोटली को लेकर के घूम लेना। ठीक है, जितने वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह हर कमरों में एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद किसी भी महादेव के मंदिर में जाना, शिवलिंग के पास आपको उस पोटली को नहीं रखना है, बाकी उस मंदिर के प्रांगण में कहीं पे भी चुपके से कोई रोके टोके नहीं ले जा करके रख देना। जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की होगी ना, वो आपके घर से बाहर चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।
एक बार करके देख लीजिएगा। कार्तिक महीने की 10वीं तिथि पड़ रही है। जो भी व्यक्ति कर लेता है, उनके घर की नेगेटिव यानी नकारात्मक ऊर्जा है, उनके घर के बाहर हमेशा के नीचे दी जाती है। फिर आपके घर में हमेशा प्रेम सद्भावना बनी रहेंगी, है ना? तो कोशिश की मेरे आप सभी को बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने की। जो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।